जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राधे टीचिंग एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो होने वाली है एलटी ग्रेड जो वैकेंसी आई है उसका जो आज हम प्रैक्टिस सेट दूसरा लिए हैं। इसमें जीके जीएस की आपकी वीडियो होगी और इसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आपके परीक्षा के उद्देश्य से इंपॉर्टेंट होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको एकदम अच्छी लगेगी और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल का एक बंदरगाह था? मोहनजोदड़ो, चिराग, लोथल, रंगपुर। तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम पहले क्या किस नाम से जानते थे? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। ये जो सिंधु घाटी है यह दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता के लोगों ने मिट्टी के बर्तन और मुहरे, आभूषण, कलाकृतियां ये बनाई। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। और आप लोगों का ये पहले का विकल्प क्या हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा सी, होगा लोथल हो जाएगा। क्या होगा? लोथल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूछा है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो पहला विकल्प है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, महमूद गजनवी ने पृथ्वीराज को हराया, पृथ्वीराज ने महमूद गजनवी को हराया, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ये युद्ध हुआ था द्वितीय, तो ये किसके पास हुआ था? तराइन के पास हुआ था, जो दिल्ली से कितने दूर है? 110 किलोमीटर में स्थित है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की निर्णायक जीत हुई थी। कौन? मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? पृथ्वीराज को हराया था। क्वेश्चन नंबर तीसरे में पूछा है 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ था? तो इसका आंसर क्या बताएंगे? भरतपुर हुआ था कि दौसा कि अलवर की उदयपुर? तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा ए होगा। क्या हुआ? महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कहाँ हुआ था? भरतपुर हुआ था। एक क्वेश्चन नंबर चार में पूछा है राजा राम मोहन राय डाट से संबंधित नहीं थे। सती निषेध, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी प्रोत्साहन, संस्कृत शिक्षा, किससे ये संबंधित नहीं थे? तो अगर हम राजा राम मोहन के बारे में चर्चा करें तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है हुआ था 1772 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और इन्हें भारतीय जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। ये एक महान समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय ने। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। कलकत्ता यूनिटेरियम एसोसिएशन 1821 में, और ब्रह्मा सभा की स्थापना 1828 में, और बाद में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? तो इसमें कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है कि बुध है? तो अगर हम ग्रह के बारे में चर्चा करें तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? 8 ग्रह है। कौन कौन से? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। 8 ये हमारे सौर मंडल में क्या है? ग्रह हैं। अगर हम एक एक की बात करें, अगर हम बुध की बात करें, किसकी बात करें? बुध की बात करें तो सूर्य के निकट का ग्रह और सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे बुध। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगर हम शुक्र की बात करें, जो शुक्र है वो क्या है? सबसे चमकीला और पृथ्वी के समान आकार का है। अगर कोई पूछेगा कि शुक्र जो है सबसे चमकीला कौन सा ग्रह है, तो आप बताएंगे शुक्र। और पृथ्वी की ये क्या है? समान है। और शुक्र को ही हम क्या कहते हैं? भोर का तारा कहते हैं। उसके बाद आएगा आपका पृथ्वी आएगा। क्या आएगा? पृथ्वी। अगर हम ये बात करें
तो पृथ्वी पर ही, यह पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे क्या है, जीवन एकमात्र का मतलब ग्रह है, इस पे जीवन संभव है। मंगल ग्रह को हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति, जो बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और शनि अपनी प्रभावशाली छल्लों के लिए जाना जाता है। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या होगा, डी हो जाएगा, बुध होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, केम्प्टी होगा कि धुआंधार होगा कि जोग कि शिव समुद्रम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। एक क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1948 को कि 26 जनवरी 1950 को कि 26 जनवरी 1951 को कि 15 अगस्त 1947 को। तो अगर हम संविधान के बारे में बात करें तो संविधान यह हमारा क्या है, सर्वोच्च कानून है, यह भारत का सर्वोच्च कानून है। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर हम संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है, यह भारत का जो संविधान है यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और अगर हम ये बात करें कि इसकी जो है इसको लिखा किसने है, तो आप क्या बताएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। और अगर हम यह बात करें कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो आप बताएंगे कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और जब ये संविधान लागू हुआ, जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग शामिल थे। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है राज्यसभा के सभापति का कार्य कौन निभाता है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है केंद्रीय बैंक द्वारा ऋण धारकों की खरीद और बिक्री को क्या कहा जाता है, खुला बाजार, निवल नकदी अनुपात, परिवर्तित रिजर्व अनुपात, बैंक दर। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा झूलन गोस्वामी किससे संबंधित है, फुटबॉल से, क्रिकेट से, बैडमिंटन से, तीरंदाजी से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी होगा, क्रिकेट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पूछा है 12 में तितली किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए होगा, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई की 7 मूलभूत राशियों में से 2 है, तो इसमें से कौन सा है, मूलभूत राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कितनी होती हैं, 7 होती हैं। कौन कौन सी होती है, तो आप बताएंगे। पहला कौन सा है, पहला आपका समय हो जाएगा, समय होगा, फिर उसके बाद लंबाई हो जाएगा, लंबाई होगा, लंबाई, समय और द्रव्यमान, क्या होगा, द्रव्यमान हो जाएगा। उसके बाद विद्युत धारा होगा, क्या होगा, विद्युत धारा होगा। फिर तापमान होगा, तापमान। फिर उसके बाद पदार्थ की मात्रा होगा, पदार्थ की मात्रा। उसके बाद ज्योति तीव्रता, क्या होगा, ज्योति तीव्रता हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो गया, ज्योति तीव्रता। तो ये आपके 7 एसआई मात्रक हो गए। तो
तो इसमें इन सातों में से कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी होगा, द्रव्यमान तथा समय हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है गामा किरणें प्रयुक्त की जाती हैं कैंसर के इलाज में, खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में, कीटाणुओं का नाश करने में उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, क्या आप लोग कमेंट में बताइए कि गामा किरणों की प्रयुक्त कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लौह। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी होगा। एक क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है डिप्थीरिया रोग का प्रमुख लक्षण है गले से रुधिर बहना, उच्च तापमान, दम घुटना, भुजाओं का कंपन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी होगा, दम घुटना हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ई। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में आंसर हो जाएगा डी होगा, क्या होगा? विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाराबंकी में है कि बरेली में कि रामपुर में कि लखनऊ में? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी हो जाएगा, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा उत्तर प्रदेश में ढोला लोकगीत निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? सहारनपुर, कानपुर, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, जौनपुर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा आपका बी हो जाए, क्या होगा? बी होगा, आगरा मेरठ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है नागरिकों के लिए उचित दामों पर कारगर संचार उपलब्ध कराना डॉट डॉट का मर्म और लक्ष्य है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी होगा, भारतीय दूरसंचार नीति 1999। क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा सी होगा, क्या होगा? सी होगा, पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा, फिर उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान होगा, फिर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फिर उसके बाद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है महिला कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1992 में स्थापित संस्था थी राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला कोष, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वावलंबन योजना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है मिस्टर राज अपनी आय में 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू व्यय पर खर्च करते हैं। यदि वह प्रतिमाह 3600 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी प्रतिमाह आय कितने रुपए होगी? तो इसमें दिया है 10,000 होगी कि 15,000 होगी कि 10,500 की 12,000 होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का 20% बराबर दिया है, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 होती है। अगर हम इसमें खर्च किया है तो 5 में से जब 1 जाएगा तो कितना आएगा? 4/5 होगा। और दिया है 70%, 70% का, तो इसको 70% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70% की वैल्यू हो जाएगी आपका 7/10 होगी, क्या होगी? 7/10 होगी। अगर ये 10 में से क्या करेगा? 7 खर्च करेगा तो इसका बचेगा कितना? 3/10 होगा। जब ये इसकी कुल ये 5 है तो 1 खर्च करता है तो 4 बचेगा, और इसका 10 है कुल तो 7 खर्च करता है तो 3 बचेगा। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि इसका जो दिया है 5 है तो इस कितना खर्च करता है? 1 खर्च करता है तो बचेगा कितना? 4 बचेगा। और इसका 10 है तो खर्च करेगा 7 तो बचेगा कितना? 3। अगर हम इसका और इसका आपस में क्या कर दें? गुणा कर दें तो ये होगा 4 3 12 होगा, और ये कितना हो जाएगा? ये होगा इसका 10 बचे 50 हो जाएगा। अब जो ये क्या किया है? बचाया है, जो सेविंग किया है वो 12 यूनिट है, तो 12 के बराबर कितना दिया है? 3600 दिया। कितना दिया है? 3600।
तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 3600 बटे कितना होगा, 12 होगा। तो 12 तिहाई 36, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। और इधर आपका ये जो दिया 50 दिया है, कितना दिया है, 50 दिया है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, 50 में किससे कर दें गुणा, 50 में 300 से गुणा कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 शून्य हो जाएगा और 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। आपका विकल्प बी हो जाएगा 15,000। एक क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है, यदि 11 करणी में n बराबर करणी में 112 प्लस करणी में 343 तो n का मान क्या होगा, 13 होगा कि 11 होगा कि 13 कि 7 होगा। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको हल करते हैं। अगर हम इन दोनों पक्षों को क्या कर दें, वर्ग कर दें, इन दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अगर हम 11 करणी में n का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसको पहले इसका वर्ग करके देख लें। 11 करणी में n, 11 करणी में n का वर्ग बराबर होगा करणी में 112, करणी में 112 और प्लस करणी में 343, इसका भी वर्ग करेंगे, है ना। तो जब इसका वर्ग करेंगे 11 करणी में 9, 11 करणी में n का, तो ये हो जाएगा 121 n होगा। और ये जो है करणी में 12 और करणी में 343, तो ये क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा, ये करणी में हो जाएगा 112 का वर्ग होगा प्लस क्या होगा, ये हो जाएगा 343 का वर्ग होगा और प्लस 2 गुणे ए का मान 112 गुणे 300 क्या होगा 43, ये भी करणी में है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का सूत्र हो गया। अब हम लिखेंगे 121 n बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो आपका ये करणी हट जाएगी, 112 लिखा जाएगा प्लस इसका होगा 343 होगा और इसका लिखेंगे तो क्या होगा 2 और गुणे, अब इसका हम क्या कर दें, गुणनखंड कर लें। 112 और 343 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2, ये हो गया 2 और फिर 2 गुणे 2 कितना हो गया, 2 3 बार हो गया, फिर गुणे क्या होगा, करणी में 7 होगा, करणी में 7 फिर गुणे 7 गुणे करणी में 7 होगा। अब जो है इन सबका सबका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 साते 56 और फिर इस करणी का गुणा होगा तो फिर 7 होगा। तो देखिए क्या होगा, 121 n बराबर हो जाएगा आपका 112 प्लस 343 प्लस क्या होगा 56 गुणे 7 हो जाएगा। तो 56 गुणे 7, तो अब इसका जब गुणा कर देंगे आप तो गुणा करने पे 121 n बराबर, इसका गुणा करके जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 847 आएगा। कितना आएगा 847। तो n बराबर क्या आ जाएगा 847 बटे क्या होगा 121 होगा, क्या होगा 121। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आएगा 7। तो आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा, आपका विकल्प होगा डी हो जाएगा। क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा, यदि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाकर उसके क्षेत्रफल का 9वां हिस्सा किया जाता है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/4 होगी कि 1/3 होगी कि 1/5वां हिस्सा होगा कि 1/9वां हिस्सा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा बी होगा, 1/3 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पूछा, समीकरणों 2x प्लस 3y बराबर 13 तथा 4x माइनस y बराबर 5 को हल करके x तथा y के मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये दो समीकरण है, इस दो समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, ये दोनों समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों को
हम हल करते हैं किस बेस से, विलोपन बेस से। क्या करेंगे, ये दो समीकरण बनाएंगे। कितना है, 2x प्लस 3y बराबर क्या है, 13 है, और 4x माइनस वाई बराबर कितना है, 5 है। तो देखिए ये दोनों समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण ये 2 है, ये आपस में बराबर नहीं। इसको जब हम बराबर करेंगे तो जब बराबर करेंगे तो 2 का इसमें गुणा करेंगे समीकरण 2 में, और 4 का समीकरण 1 में। तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 एक्स प्लस 4 तिहाई 12y और बराबर 13 चौक को 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आपका 13 चौक को 52 होगा। और फिर ये जब इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 एक्स होगा और माइनस कितना होगा, 2y बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम हल करें तो माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, ये आपस में कट जाएगा। तो ये कितना होगा, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 2 होगा पर 14, 14y बराबर, अब यहाँ से 52 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 52 में से 10 जाएगा तो 42 आएगा। क्या आएगा, 42। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 42 बटे 14 हो जाएगा। तो अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, तो 14 तिया 42, तो y का मान कितना आ गया, तो ये हो जाएगा y बराबर आ गया आपका 3 आ गया। क्या आ गया, y बराबर 3 आ गया। और फिर अगर हम x का मान निकालें तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर किस में रख दें, 1 में, 1 में रखने पर तो 2x प्लस 3 गुणे 3 बराबर 13, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 3 त्रिका 9, 13 माइनस 9। जब 13 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा 2x, 13 में से 9 जाएगा तो आएगा 4 आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 होगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर होगा 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 2 हो गया। तो लिखेंगे आपका x बराबर 2 और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 हो जाएगा। तो आपका विकल्प इसमें आंसर कौन सा होगा, आप लगाएंगे जहां पे x बराबर 2 y बराबर 3 होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जिसमें दिया है 2 और 3, तो विकल्प इसका कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, पुस्तक द इनर फायर के लेखक कौन है, सिद्धार्थ लूथर हैं, रोहिंटन, एफ नारीमन, और सी है BN श्रीकृष्ण आजाद कौल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा बी होगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, विश्व की सर्वाधिक लंबी रेल सुरंग गोटहार्ड बेस टनल किस देश में है, तो इटली है कि स्विट्जरलैंड है कि जापान कि ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 28 का, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा बी होगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, मेजर ध्यानचंद किस राज्य से थे, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा सी होगा, मेजर ध्यानचंद उत्तर प्रदेश के थे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है कि बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पर है, लखनऊ में है कि नोएडा में कि गोरखपुर की वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा नोएडा हो जाएगा। देखिए ये आपका प्रैक्टिस दूसरा था किसका, एलटी ग्रेड। जो एलटी ग्रेड का जो जीएस पूछा जाएगा, जो जीएस होगा वह 30 नंबर का, जीके जीएस जो 30 नंबर का पूछता है, कितने नंबर का, 30 नंबर का। ये आपके 30 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग अपना इसमें से स्कोर बताइएगा कि आपका कितना इसमें से सही हुआ है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।